जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 29 सितंबर के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये कार्ड मुझे लेने चाहिए कि नहीं, चलिए ले लेते हैं। दिस वन। कभी कभी कार्ड आने का स्टाइल ही कुछ डिफरेंट हो जाता है। यूनिवर्स थोड़े से और दीजिए कार्ड ऐसे ही। लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ, यूनिवर्स एक्वेरियस की प्लीज़ बताइए। ओके, बॉटम की एनर्जी आ गई है 7 ऑफ वैंड की, 2 ऑफ पेंटिकल में भी आप दो चीज़ों को लेकर जगल कर रहे थे, लेकिन फाइनली आपने डिसाइड कर लिया है कि अब मुझे मतलब आपने कोई डिसीजन ले लिया है एंड उस पर जम के काम करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अगर ये आप नहीं है तो आपके पार्टनर हो सकते हैं। डेथ की एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन आया हुआ है, फाइनेंशियल दिक्कतें हो सकती हैं। 13 to 15 डेविल की एनर्जी है। मे भी आपके पार्टनर के अंदर के मतलब इनके अंदर बिल्कुल खतरनाक वाली एनर्जी आ गई है कि अब जो होगा देखा जाएगा, मैं अपनी लाइफ के लिए फ़ाइट करूँगा या करूँगी, या फिर ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है। ओके, यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो यहाँ पे 1 2 3 तुला, मिथुन, कुंभ राशि स्ट्रांग है सबसे ज़्यादा। ठीक है, नंबर है आपके लिए 7 5 2 10 3 3 8। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 10 यहाँ पर मुझे दिख रहा है 10 नहीं, 33 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे फर्स्ट एनर्जी है नाइट ऑफ सॉर्ड की। नाइट ऑफ सॉर्ड का मतलब हो गया कि आपके पार्टनर तो धावा बोलना चाहते हैं, अटैक वाली पोजीशन में आ चुके हैं। जैसे अब जो पाना है उसके लिए फाइट करो, मतलब बैठे बैठे कुछ नहीं मिलता, आराम करने से कुछ नहीं होता, इंतज़ार करने से कुछ नहीं होता। अब तो सीधे जैसे रेड डालना, जैसे कि धावा बोल देना, वो वाली एनर्जी दिख रही है। हेरोफेंट मुझे दिख रहा है कि आज के दिन आपके पार्टनर थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं। एक तरफ इनका मन कर रहा है कि किसी चीज़ का इंतज़ार मत करो, बस धावा बोल दो, फिर जो होगा देखा जाएगा। ये फुलिश अटेम्प्ट भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे फूल की एनर्जी आ ही चुकी है। तो मे भी आपके पार्टनर को लग रहा है, क्योंकि ये वाइज पर्सन है, या तो ये किसी के साथ मैरिड है या तो ये आप ही के साथ मैरिड है। नहीं तो ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर बहुत नॉलेजेबल, स्पिरिचुअल एंड अच्छी इमेज इनकी सोसाइटी में है। इन्होंने ज़िंदगी में कोई उल्टे सीधे काम नहीं किए हैं, जिस वजह से इनको लग रहा है कि जैसे एक ही मिनट में अपनी सारी इमेज ना धो डालेंगे। मतलब ऐसी कोई बेवकूफ़ी इनके हाथों ना हो जाए कि जिसकी वजह से सारा बना बनाया जो इंतज़ाम है वो सब बिगड़ जाए। तो आपके पार्टनर कंफ्यूज हो रहे हैं कि मुझे दिल की सुननी चाहिए कि दिमाग की सुननी चाहिए, मुझे जल्दबाजी से काम लेना चाहिए कि इंतज़ार करना चाहिए। ऐसा ना हो कि इतना लंबा टाइम बैठे बैठे निकल जाए कि फिर बैठे ही रह जाएं, फिर आप भी इनके हाथ से निकल जाओ। मतलब ऐसी मल्टीपल सिचुएशन हो सकती हैं कि जहाँ पे दिल और दिमाग की जंग चल रही है कि मैं जल्दी जल्दी काम करूँ कि मैं धीमे धीमे काम करूँ। तो यहाँ पे ये दिक्कत में है कि ऐसा ना हो इंतज़ार ही इंतज़ार में सारी ज़िंदगी वेट ही करना पड़ जाए। तो ये 5 to 7 का मतलब इल्यूज़न। आपके पार्टनर बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं, इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि भाई अब करें तो क्या करें। ओके, आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए आ चुका है कि आप लोग काफ़ी, या आप भी हो सकते हैं। ओके, ये आप भी हो सकते हैं क्योंकि मे बी आपकी एज 33 है, मे बी 35 भी हो सकती है, 53 भी किसी की एज हो सकती है, 52 भी, 25 भी, 23 भी। ठीक है, 32 भी हो सकती है। तो खैर यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपकी आप घर से कोई काम करते हैं। 10 5 15 डेविल की एनर्जी है। मे बी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक होते रहते हैं एंड इस वजह से आप डर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा तो नहीं है कि मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हो गया है, इस वजह से मैं बैठी हुई हूँ, मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, मुझे शायद अपने इस चीज़ से, मतलब जैसे किसी इंसान के ऊपर ब्लैक मैजिक होता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा इल्यूज़न में रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वाकई में ब्लैक मैजिक की वजह से इल्यूज़न हुआ है। मतलब वो ये नहीं समझ पाता है कि ये नेचुरल चीज़ें हो रही हैं मेरे साथ या ये कोई ब्लैक मैजिक हो रहा है। तो वो इस इल्यूज़न में बहुत गंदा वाला फंस जाता है, उसे समझ में ही नहीं आता है कि रियलिटी है क्या। एंड ये कंडीशन मुझे आपके साथ दिखाई पड़ रही है कि आपके ऊपर किसी तरह के ब्लैक मैजिक होते हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं। ये कोई
नेगेटिव एंटिटी भी हो सकती है जो आपके साथ कनेक्ट है, जो शायद ये चाहती है कि आप जल्दबाजी में अपना काम बिगाड़ लें, कुछ ऐसा उल्टा सीधा कर डालें जिसकी वजह से आपका नुकसान हो जाए। मे भी ये सारी बातें आपको पता हैं एंड इस वजह से आप सोच रहे हैं कि क्या मुझे कोई ऐसा स्टेप ले लेना चाहिए, क्या मुझे कुछ डिफरेंट कर देना चाहिए जो आपका दिल कह रहा है, लेकिन आप श्योर नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि अगर वही चीज़ गलत हो गई तब क्या होगा। मतलब यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन बहुत भयंकर वाला है। ओके, फूल की एनर्जी आ गई है, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि काहे के हायरोफेंट इतना कुछ, मतलब जैसे दिमाग चाहे कितना भी हो, लेकिन सिचुएशन अगर इतनी कॉम्प्लिकेटेड है तो हर इंसान फूल फील करता है अपने आप को। उसे लगता है कि उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई और है नहीं, क्योंकि वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है, क्योंकि वो कुछ कर नहीं पा रहा है। चाहे आपके पास कितनी भी अकल हो, आप पूरी दुनिया को ज्ञान बांटते हैं, आप पूरी दुनिया की टैरो रीडिंग कर लेते हैं, लेकिन जब अपना मामला आता है तो आपके दिमाग का दही हो जाता है। तो फिर क्या फ़ायदा। हालांकि ये बात तो सही है कि भाई आप डॉक्टर हैं तो आप अपने लिए खुद अपना इलाज नहीं कर लेंगे, आप सर्जन हैं तो आप अपने पेट को खुद ही ऑपरेट नहीं कर लेंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पे दिख रहा है कि आप चाहे कितने भी ज्ञानी को ना क्यों ना हो, लेकिन जब आपके ऊपर दिक्कत आती है तो आपको ज़रूरत हमेशा हमेशा किसी दूसरे पर्सन की होती है। फिलहाल मुझे आप काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई पड़ रहे हैं। ओके, ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। वैसे ये तो आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए आ रहा है, तो मुझे दिख रहा है कि आप वरीड हैं। ओके, 10 5 15 डेविल की एनर्जी। आप चाहते तो हैं कि आपको हैप्पी फैमिली मिले, मतलब आपको ऐसा फील होता है कि ये आपका राइट है, क्योंकि आपने कभी कोई गलत काम नहीं किया, क्योंकि आपने कभी कोई ऐसी उल्टी सीधी चीज़ें नहीं की हैं जिसकी वजह से आपकी लाइफ ख़राब हो। लेकिन अब वही चीज़ है कि क्लेम करने से क्या होता है। मैं तो कह दूं कि सब सारी खुशियों पे मेरा हक है, लेकिन अगर नहीं मिल रही हैं तो आप क्या कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है एम्प्रेस की एनर्जी। एम्प्रेस का मतलब तो ये है कि जैसे एम्प्रेस का मतलब आपका नेचर काफ़ी मदरली है, या फिर आपके घर में कोई गुड न्यूज़ आ सकती है। हम्म मुझे ऐसे ज़्यादातर फील हो रहा है कि आपको जो सही लग रहा है उसके लिए आपको कोशिश करनी चाहिए। डेंजरस सिचुएशन मत कर लीजिएगा, लेकिन कोशिश कीजिए, रुकिए मत, बैठिए मत, क्योंकि ये कन्फ्यूज़न में मे भी आपको इसीलिए डाला जा रहा है कि आप बैठे रह जाएं। आपके घर में कोई अगर मैरिजेबल पर्सन है तो उसकी मैरिज फिक्स हो सकती है, अगर आप ही हैं तो आपकी भी हो सकती है। एंड अगर कोई ऐसा पर्सन है, आपकी भाभी, आपकी कोई भी, मतलब जिनको कंसीव करना है, मतलब वो चीज़ भी आपको, गुड न्यूज़ भी आपको मिल सकती है। वैसे तो मुझे आप ही के लिए दिख रहा है एम्प्रेस का कार्ड, मतलब कि आप एम्प्रेस की पोजीशन पे हैं। आप आप मतलब आपके अंदर सारे प्लस पॉइंट हैं, कोई भी आपको रिजेक्ट नहीं कर सकता, कोई आपको, मतलब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत तो है ही नहीं। 10 3 13 डेथ की एनर्जी। डेथ का मतलब हो गया कि जैसे कोई 5 3 8, 8 का मतलब हो गया स्ट्रेंथ। रिस्क लेना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, क्योंकि मे भी आप रिस्क लेकर ही आज एम्प्रेस बने हैं। एंड अगर आपको अपनी हैप्पी फैमिली चाहिए तो उसके लिए भी आपको रिस्क ही लेना पड़ेगा, आपको डिवाइन को सरेंडर करना पड़ेगा, आपको जो इंट्यूशन आ रही है उसको फॉलो करना पड़ेगा, फिर जो जो होता है वो देखा जाएगा। 5 3 8 5 13 डेथ की एनर्जी यहाँ पे भी आ चुकी है। मतलब लिटरली मुझे ऐसा दिख रहा है कि जब तक आप ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो वहाँ पे आपके दिमाग के ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहा हो सकता है। तो आपकी जो इंट्यूशन कर रही है उसको फॉलो कीजिए। ओके, बहुत बड़ा रिस्क मत लीजिएगा, लेकिन छोटे मोटे ले सकते हैं आप, क्योंकि बिल्कुल ऐसा कोई कह दे कि आप जो है किसी कहीं पे जंप कर दीजिए, कहीं पे ऐसा कर दीजिए आपके हाथ पैर सलामत रहेंगे, तो ऐसी कोई गलती करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुझे दिख रहा है कि मतलब मे भी लोगों की नज़र में ये फुलिश अटैम्प्ट हो सकता है, लेकिन यही अटैम्प्ट आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि जो सक्सेसफुल नहीं है वो आपको कैसी गाइडेंस देंगे उल्टी सीधी। तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। अब आपके पार्टनर इतने दुखी क्यों हैं, ये थर्ड पार्टी में हो सकते हैं। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत तेज़ी से आना चाहते हैं। 3 की एनर्जी है, मे बी इन्होंने किसी और को एम्प्रेस समझा था, या इनको लग रहा था कि उनके साथ जाएंगे तो ये एम्प्रेस की तरह लाइफ जिएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया एंड एम्प्रेस की बैंड बज गई है यहाँ पे। तो आपके पार्टनर जो, इनको रियलाइज़ हो रहा है कि जो प्यार, जो अटैचमेंट इनको आपसे मिलता था वो कोई और इनको दे नहीं सकता। क्लेरिफाई दिस कार्ड, डॉटर ऑफ कप। बहुत इमोशनल है, बहुत दुखी है आपके पार्टनर, गलती हो गई इनसे, या फिर मुझे दिख रहा है कि अगर कोई थर्ड पार्टी नहीं भी है तो आपके पार्टनर का हार्ट ब्रेक हुआ हो सकता है। ये बहुत दिल से दुखी हो सकते हैं, बहुत पेन में हो सकते हैं, इनका हार्ट ब्लॉक हो सकता है, इनको मे भी कभी किसी ने धोखा दिया था, चीट किया था, इस वजह से इनकी ये हालत है।
यस, यहाँ पे 8 ऑफ कप की एनर्जी आपके पार्टनर को प्यार के मामले में कभी कुछ अच्छा नहीं मिला, एंड इसकी वजह से आपके पार्टनर जो हैं 8 3 11, इनको जस्टिस चाहिए, एंड जस्टिस में ये आपको मांग रहे हैं। ओके यूनिवर्स, इसको बताइए। 6 ऑफ कप, 6 ऑफ कप, देखिए कप ही कप आ गए यहाँ पे, 6 एंड 8 14। 14 तो आया है टेम्परेंस, लेकिन यहाँ पे 14 कप भी आ गए हैं। मतलब क्या कि प्यार ही प्यार, इमोशन ही इमोशन, बहुत दुखी हैं आपके पार्टनर, जैसे रो रो के नदियाँ बहा दी हैं इन्होंने। तो यहाँ पे 6 8 14 की एनर्जी है, मतलब मतलब इनका सच्चा प्यार इनसे रूठ गया, आप इनसे नाराज़ हो गए, एंड मे बी इन्होंने आपको डिसअपॉइंट किया था, एंड आपने इनसे शिद्दत से प्यार किया था, इन्होंने आप ही को रुला दिया, आपको धोखा दे दिया, या फिर ये खुद इतना पेन में थे कि जो इंसान पेन में होता है, जो इंसान अनहील्ड होता है, वो दूसरे को भी चोट पहुंचा देता है। तो मे बी इन्होंने आपको किसी तरह की चोट पहुंचा दी है, एंड आप जैसे भारी कदमों से, भरे गले से, भरी आंखों से इनको छोड़ के चले गए। तो वो सोच सोच के इनको इतना रोना आ रहा है कि जैसे मुझे दिख रहा है जैसे कोई इंसान फूट फूट के रो रहा हो। ओके, आपको ये अपनी एम्प्रेस की तरह मानते हैं। मतलब एक तरफ आपको बहुत ज़्यादा प्यार करना भी चाहते हैं, दूसरी तरफ आपको देना भी चाहते हैं प्यार, क्योंकि मतलब इनको लगता है कि इन्होंने मतलब जैसे किसी ने अपने बाबू को रुला दिया। बाबू वाली फीलिंग मुझे बहुत आ रही है, जैसे प्यार में कोई मतलब आपको एक्सप्रेस करना चाहता है कि कैसे समझाएं वो आपको। मे बी आपके पार्टनर एक्सप्रेशन में अच्छे नहीं है, क्योंकि मेरा एक्सप्रेशन ख़राब हो रहा है, मैं अपनी बात नहीं बोल पा रही हूँ। इस वजह से मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर या तो इंट्रोवर्ट हैं, शाई हैं, या फिर इनको एक्सप्रेस करने में दिक्कत होती है, या इन्होंने कभी किसी के सामने अपना लव एक्सप्रेस किया था, उसने इनको गंदी तरीके से रिजेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से ये अपनी फीलिंग खुल के बता नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जैसे आप इनके लिए क्या वैल्यू रखते हैं ये शायद आपको पता भी नहीं है, लेकिन ये आपको बता भी नहीं पाते हैं क्योंकि इनका पास्ट अच्छा नहीं रहा है, जिसकी वजह से इन्होंने आपको हर्ट किया है। क्योंकि यहाँ पे 10 कप की एनर्जी है कि ये इनका फुल टू इनका प्यार आपके लिए है, आप ही के साथ इन्होंने सारे सपने देखे हैं, आप ही इनको चाहिए। 14 3 17 स्टार की एनर्जी, आपके पार्टनर दिन रात आप ही को मिस करते हैं, शिद्दत इंटेंस लव मुझे दिख रहा है। 17 10 27 9 हर्मिट की एनर्जी है, आपके पार्टनर आपके बिना बिल्कुल जैसे इनको लगता है जैसे लाइफ किसी काम की नहीं है। 9 एंड 5 14 टेम्परेंस की एनर्जी है। मे भी ये सारा ज्ञान आपको आपके पार्टनर को तब मिला है जब ये मतलब स्पिरिचुअल हो गए हैं। वैसे मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर पहले मनी माइंडेड थे। फादर ऑफ सॉर्ड, पहले ये काफ़ी ज़्यादा रूड हो सकते हैं, काफ़ी स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है ये फूल की एनर्जी में आ रहे हैं। मतलब मटेरियलिस्टिक चीज़ों में हो सकते हैं, इन्होंने बाउंड्री बना ली थी, ये अपने दिल के करीब आपको नहीं आने देते थे, एंड अगर आपने ज़्यादा मतलब एंटर करने की कोशिश की तो इन्होंने आपको झिड़क दिया, छिटक दिया, आपको दूर भगा दिया कि मतलब चले जाओ यहाँ से, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा प्यार, आई डोंट बिलीव इन लव। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि जैसे अब इनको पक्का पता चल चुका है कि इनको आपसे प्यार हो चुका है, वो भी कर्रा वाला। तो जैसे रांझना हुआ मैं तेरा वाली कंडीशन होती है कि मतलब अब इनको और कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है, इतना सच्चा इतना प्यारा इंसान इनको मिल चुका है। 2 ऑफ सॉर्ड, मतलब ये जो है यहाँ पे हाई प्रीस्टस वाली एनर्जी है, मतलब ये हेरोफेंट है, आप हाई प्रीस्टस हैं। तो मुझे दिख रहा है कि आपका प्यार जीत गया है फाइनली, लेकिन काफ़ी कॉम्प्लिकेशन के बाद। ओके, जय माता दी।